अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी हम एक छोटा सा सेशन एजुकेशन पर्पस का ही कर रहे हैं और उस सेशन में हम आपको बताएंगे। हमने दो इंडिकेटर्स का कम्बिनेशन बनाया है। दो इंडिकेटर का कम्बिनेशन से मुराद क्या है कि हम आर्डर फ्लो का इंडिकेटर और किस आर्डर फ्लो का इंडिकेटर एक साथ अपनी स्क्रीन पर यूज़ करेंगे। इससे हमने कुछ क्या कहते हैं कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लेके आना है चीज़ों में, अपनी स्किल्स में बेहतरी लेके आनी है। अच्छा, ये गोल्ड का चार्ट है मेरे सामने, ठीक है, और ये 1 मिनट का चार्ट था, तो मैं इसको ज़रा 15 मिनट पे ले जाता हूँ। अच्छा, 15 मिनट पे क्यों लेके जाएंगे हम लोग, इसके बारे में थोड़ा सा बताता चलो, ख़ास तौर पे ऑर्डर फ्लो के स्टूडेंट्स को, कि हम मार्केट प्रोफाइल में ओपनिंग ABCDEFGH ये हम इस तरीके से सीक्वेंस से सिनेरियो से TPO टू TPO रेड करते हैं। उससे क्या होता है कि हमें पता चलेगा कि कौन से TPO में बायर आया, कौन से में बायर गया, कौन से में सेलर आया, कौन से सेलर गया। अब आया गया यानी नेट सेलिंग या सेलिंग ऑब्जर्व, नेट बाइंग या बाइंग ऑब्जर्व। अब होता क्या है, ये दोनों एक साथ नहीं होते। इस तरह से होता है कि या तो नेट बाइंग होगी तो सेलिंग ऑब्जर्व होगी, या फिर नेट सेलिंग होगी और बाइंग ऑब्जर्व होगी, और कभी बाइंग ऑब्जर्व सेलिंग भी ऑब्जर्व, कैंडल न्यूट्रल हो जाएगी। तो ये कहाँ पर हमारा ये सीन सिनेरियो हो रहा है, इसे हम ऑब्जर्व कहेंगे और न्यूट्रल कहेंगे। ये हमारे की रेफरेंस पे होना चाहिए। अब की रेफरेंस एक नई टर्म आ गई आपके सामने। की रेफरेंस क्या है? फॉर एग्जांपल प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का POC, प्रीवियस डे का H1, प्रीवियस डे का कोई सिंगल प्रिंट हमारे लिए की रेफरेंस के तौर पे काम करेगा, एज सपोर्ट एज द रेजिस्टेंस, ठीक है। सो प्रीवियस डे का हाई लो हम काउंटर सेटअप में देखेंगे, आज के दिन वहाँ ऑप्शन कंप्लीट हो रहा है या फेल हो रहा है। अच्छा, पिछले दिन के हाई के बराबर हो रहा है तो ये एग्जॉर्शन कहलाता है, वीकर हाई कहलाएगा। कि अगर वहाँ जाके मार्केट मुड़ी है तो ये तो एग्जॉर्शन हुआ है। अब एग्जॉर्शन हुआ या हो रहा है, इसको हमने ऑर्डर फ्लो में वही कि बाइंग ऑब्जर्व ऊपर जा रहा था, पिछले दिन का हाई था, आज मार्केट उधर जा रही है, तो सबसे पहले तो ऑब्जर्व होनी चाहिए। और अगर ऑब्जर्व नहीं हो रही तो जिसे कहते हैं ना ट्रैप होना चाहिए, बायर ऊपर जाके खुद निकल जाते हो, एग्जॉस्ट हो रहा हो, ट्रेडर बायर ऊपर ना हो, रिटेल ट्रेडर बाय ले जाना चाहते हो या कुछ भी है, या फिर एग्जॉर्शन हुआ तो रिटेल ट्रेडर जो है वो पिछले दिन का हाई और लो को एज रेफरेंस बाय सेल के लिए यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर अगर नंबर्स बड़े आ रहे हैं, ठीक है ना, नंबर बड़े आ रहे हैं, मूव नहीं हो रही बाय साइड पे या सेल साइड पे, नया ऑर्डर्स आ रहे हैं, मार्केट वापस आ रही है, तो हमने शामिल हो जाना है, क्योंकि ये मार्केट इस हाई को टेस्ट करने गई थी और वहाँ से आएगा। तो वो जो चीज़ होगी हम ऑर्डर फ्लो में देखेंगे। अब ऑर्डर फ्लो की बहुत सारी सेटिंग्स हैं, हमारी 4 सेटिंग्स होती हैं। एक हम यूज़ करते हैं, ये देखिए यहाँ पे फुटप्रिंट व्यू टाइप, कि फुटप्रिंट हमें किस टाइप का चाहिए। तो हमारे पास बिड एंड आस्क के साथ होगा, बिड आस्क लैडर के साथ होगा, डेल्टा के साथ होगा, डेल्टा परसेंटेज के साथ होगा, ये जो वॉल्यूम के साथ होगा, डेल्टा वॉल्यूम के साथ होगा, वॉल्यूम हाई लो के साथ होगा, वॉल्यूम हिस्टोग्राम के साथ। चलिए, अब वॉल्यूम हिस्टोग्राम वाली जो चीज़ मुझे चाहिए थी, मैं चाह रहा था कि ऐसा सॉफ्टवेयर मिले जिसमें वॉल्यूम हिस्टोग्राम भी हो और उसके ऊपर बकायदा वॉल्यूम भी हो, मुझे नहीं मिल रहा था।
अब उसके लिए फिर उन्होंने क्या कहा, मार्केट बैलेंस वालों ने कहा कि हम फुटप्रिंट तो दे रहे हैं, बार स्टेटिस्टिक्स भी दे रहे हैं, आपको और क्या चाहिए। तो मैंने कहा जी वॉल्यूम हिस्टोग्राम। तो उन्होंने कहा जी आप लेफ्ट साइड पे देखें तो वहाँ पर टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी अवेलेबल होगी एज टिक वॉल्यूम की सूरत, किस टिक पर कितना वॉल्यूम है। अब टिक क्या है, मैं ज़रा आप लोगों को थोड़ा सा उस पर भी बात करता चलूँ। सबसे पहले मैंने ये जो है ना, इसको मैंने करना है वाइट तो मैंने कर दिया, लेकिन इसका एक चीज़ है, इसको ज़रा मुझे ना आज टेक्स्ट को वाइट करता हूँ और आपको थोड़ा सा और भी कुछ चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। इसको मैं करता हूँ 3। ओके, अच्छा हुआ क्या है कि मैंने जब 3 किया तो ये जो साथ वाला प्राइस नंबर शो हो गया। अब क्योंकि कैंडल मेरी 15 मिनट की है, तो 15 मिनट की कैंडल ने किस टिक से किस टिक तक मूव किया, ठीक है। अब इसमें टिक्स तो नहीं आ रहे, ये 1841.6 और अगला पॉइंट है इसका 1841.7। तो इस दौरान जो 10 टिक की मूव है या 10 से भी ज़्यादा की बनती है, तो वो जो है क्योंकि गोल्ड के नंबर ज़रा हैवी होता है, ठीक है, तो उसको देखने के लिए हम 1 में भी आ सकते हैं। बहरहाल हर टिक पर कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ उसने बताया कि ये देखें 1842.4 पे जो क्वांटिटी ट्रेड हुई, तो उस क्वांटिटी को हमें कैसे देखना है। ये देखें मैं आया, ये आप देखें यहाँ पर 1842.4। अब मैं यहाँ पर आया तो इसी को अगर मैं 1800.4 को इधर लेके आया इधर, तो 1582 कॉन्ट्रैक्ट या वॉल्यूम इस प्राइस पे आया था। कितनी बार मार्केट आई गई, अगर हम 15 मिनट की कैंडल्स को देखें इस वक्त तक, तो 4 से 1 2 3 4 5 6 7 या 8 कैंडल्स ने इस एरिया को जितनी बढ़ा लो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ 1943.2 पे हमारी 1 2 5 कैंडल्स जो है इस एरिया में आई। अब 5 कैंडल्स आई तो सबसे पहले ये वॉल्यूम, फिर ये वॉल्यूम, फिर ये वॉल्यूम, इस तरह ये सारा वॉल्यूम जो इस प्राइस पे लगा वो सारा काउंट होके यहाँ पर आ गया। कितना आया 528। सेम यहाँ पर ये जो एरिया है इस एरिया में 7235 का वॉल्यूम पड़ा है। तो 7235 ट्रेड यहाँ पर हुई। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, क्या इस एरिया से ऊपर गई या इस एरिया से नीचे रही। अब इस एरिया से ऊपर गई तो वॉल्यूम हिस्टोग्राम बता रहा है कि यहाँ पर बाइंग की वॉल्यूम ज़्यादा है तो मार्केट ऊपर चली गई। और अगर इसी तरह से वॉल्यूम उससे नीचे आई प्राइस तो हम कहेंगे ये सेलिंग के लिए वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, ठीक है। ये है वॉल्यूम हिस्टोग्राम। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि हम इसकी मुख्तलिफ सेटिंग्स देखेंगे। हम अगर हम ऑक्शन बार पे आए, देखिए इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें निकाल दी हैं। सेशन लेटर वो जो TPO A B C D E F G H, ठीक है। तो हमारे 46 TPO 46 TPOs की जो मूव है वो हमें नज़र आती है। अच्छा, मैं 15 मिनट में क्यों कह रहा था कि 30 मिनट का हमारा एक TPO है, मतलब ये 2 TPO जो मिल के 30 मिनट का एक TPO बना, 30 मिनट का हमारा एक TPO, 30 मिनट का एक TPO बन गया।
हमें पता है कि मार्केट यहाँ से ओपन हुई, पहले ऊपर गई और उसके बाद वो यहाँ आके क्लोज हुई, अगली कैंडल नीचे आ गई। ठीक है, तो 30 मिनट के एक टीपीओ में रियल टाइम में क्या हुआ, पहली पे बाइंग हुई, फिर दूसरी पे क्या हुआ। तो 30 मिनट के एक टीपीओ में हम 2 टीपीओज को देख के कतरे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सेम अगर हमने 2 टी फॉर एग्जाम्पल ये देखें ना, पी का टीपीओ नीचे, पी का टीपीओ, तो ये पी के 2 टीपीओज हैं। अब पहले पी के टीपीओज में बाइंग है, ठीक है, और दूसरे टीपीओ में सेलिंग है, ठीक है, बाइंग और सेलिंग। तो हमें पता चल गया यहाँ पर कॉमुलेटिव डेल्टा में किधर गया, कॉमुलेटिव डेल्टा में तो बाइंग सेलिंग निकाल के हमारे पास बाइंग ही बची, यानी थोड़ा सा कम हुआ बाइंग, ठीक है ना। कॉमुलेटिव डेल्टा था 3187, तो अब 30-31 हाँ रह गया। तो 150 जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें से 156 माइनस हो गए सेकंड टीपीओ में। तो हमें 30 मिनट के एक टीपीओ में क्या हुआ वो 2 टीपीओ में पता चल गया। अब इसमें मज़ीद भी सेटिंग्स है, मैं थोड़ी सी वो करके देख लूँ। तो सबसे पहले हम करते हैं बिड ऑफर पे। बिड ऑफर के साथ हमें कुछ ऐसी लोकेशन मिलेगी ईच एंड एवरी टीप। अच्छा, इसमें एक चीज़ थी, हमारे पास टीडी का सॉफ्टवेयर था, उसमें डायगनली डाटा होता था। अब ये बिड ऑफर लैडर बन गया, पहले बिड एंड आस्क था, अब है वही चीज़, ठीक है। थोड़ी सी सेटिंग चेंज हो गई, नंबर थोड़े से व्यू चेंज हो गया, बीच में वो जो एक चीज़ थी वो ख़त्म हो गई। ये जो एक्स का आपस में वो ज़रब दे रहे हैं, ये सीन ख़त्म हो गया। तो थोड़ा सा व्यू चेंज होगा, घबराना नहीं है। मैं आपको ये गाइड करने का मकसद ही है कि आर्डर फ्लो के स्टूडेंट्स को शुरू में चार्ट देखना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद है डेल्टा। अब कौन सी कैंडल पे कितना डेल्टा कहाँ पर आ रहा है। तो मैं वो जो बात कर रहा था कि कहाँ थे हम लोग, 15 मिनट के 2 टीपीओ, फॉर एग्जांपल ये 15 मिनट के 2 टीपीओज हैं। अगर हम कोरिलेशन बनाएं, फॉर एग्जांपल टीपीओ कोरिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी ये जो टीपीओ है ये पी का है और ये भी पी का है, तो ये दोनों खुद ब खुद हमें पता चल गया कि ये 30 मिनट का एक टीपीओ है। आगे क्यू, तो ये 2 क्यू के हैं, आगे आर, तो ये हमें आसानी रहेगी। हमें ये नहीं देखना कि पी में ये 2 हैं, बल्कि हमने देखना है पी में ये 2 हैं, अगले 2 हैं। तो नीचे सेशन लेटर हमें खुद सेपरेट करके बता देगा कि जनाब आपका टीपीओ ये चल रहा है और उसका पहला 15 मिनट ऐसे गुजर गए, दूसरे 15 मिनट में ये हो रहा है। तो हमें फेल ऑप्शन, फॉर एग्जांपल ये जिसमें 26,182 ये मार्केट ऊपर ले गए, ठीक है, ऊपर ले गए और उसके बाद इसी पे ऑप्शन फेल हो गया। तो नेक्स्ट टीपीओ 15 मिनट का, इसके हाफ बैक इसमें नहीं होता लेकिन टीपीओ में होता है, उसका हाफ बैक अगर टेस्ट कर रहा है तो उसके ऊपर जाते हुए क्या पोजीशन आ रही है, उसके ऊपर जाते हुए क्या आ रहा है। अब यहाँ पर जैसे 204 का वॉल्यूम लगा, तो इसके बाद ये पूरी स्टैक में सबसे बड़ा है, जैसे यहाँ पर 183 का नंबर लगा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ और 204 के बाद क्या हुआ। अब मार्केट ऊपर गई, ऊपर ऑप्शन चीज़ें मिलना बंद हो गई, तो वापस आई, वापसी पे से 204 का नंबर मिला तो थोड़ी सी और गिरी, और फिर से 138 का मिला तो और गिरी, ठीक है। ये माइक्रो लेवल पे देखना है। अब ये चीज़ें कैसे देखनी है इनको हम देखते हैं। ये हमारी सेटिंग थी इसके साथ, डेल्टा के साथ। अच्छा, डेल्टा परसेंटेज, ठीक है। अब ये देखें 100% डेल्टा, ये बाय का यहाँ आया तो उसके बाद बाय नहीं हुआ, ठीक है। ये देखो यहाँ से बाइंग में गई है, तो सोचने की बात यह है कि डेल्टा बाइंग का है, ठीक है, डेल्टा बाइंग का है, सेलर है ही नहीं। अगर इस पी पे देखें तो सेलर कितना है, -72 है। तो ये गया किधर फिर, ये यहाँ से, ठीक है, निकलने वाली कोशिश की इन्होंने तो अब देखिए अगली पे क्या हुआ, मैक्स डेल्टा 0 हो गया। तो जो मैंने कहा ना कि निकलने की कोशिश की, तो बायर निकला, अगली कैंडल पे इस पे एक भी बायर नहीं है, यहाँ से निकल गया, अगली कैंडल डाउन आई, तो फिर बायर किसी ने अटैक ही नहीं किया। वो पिछली कैंडल ने बता दिया था
कि यहाँ से वो अपना बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं, इतना बड़े नंबर के बाद आगे नहीं गए, तो उसका मतलब निकल गए हैं। निकल गए तो अगली कैंडल जब डाउन आई तो ये 0 लिखा आ रहा है, 0, यानी इसके बाद तो फिर अच्छा, ये सेशन क्लोजिंग की आखिरी कैंडल्स हैं। कभी कभी लास्ट कैंडल्स पे ज़ाहिर सी बात है मार्केट ऑफ रही हो रही होती है। उस सीन में कुछ ऐसा होता है। अगली सेटिंग पे चलते हैं और बातें बहुत सारी मैंने आपको सिखानी है। वॉल्यूम, हाँ ये चीज़ कदरे होगी। इसमें कलर मैंने पिंक किया हुआ है, इसमें आपको अपनी मर्ज़ी से कलर देना। मैंने क्योंकि वॉल्यूम का कलर पिंक किया हुआ है पिंक, तो वो बैकग्राउंड में सारा पिंक आ रहा है। आप इसमें वॉल्यूम जो है वो इसकी अगर सेटिंग्स हों तो आप कर सकते हैं कि जो रेड वॉल्यूम होगा वो सेल का है, जो ब्लू वॉल्यूम होगा, अच्छा वो आपको यहाँ नीचे ऑलरेडी कलर दिए हुए हैं, ऑलरेडी कलर दिए हुए हैं। ये देखिए बार स्टैटिस्टिक्स में यहाँ ब्लू है, ब्लू कलर है तो इसका मतलब बाइंग है, रेड कलर है तो मतलब है वो है सेलिंग है, और ये ब्लैक है तो मतलब यहाँ एक साइड तो ख़त्म है ना, क्लियर है, वो ब्लैक हो गई, ज़ीरो हो गई। यहाँ ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो है, यहाँ पर देखें मेन डेल्टा ज़ीरो है इस कैंडल पे। यहाँ क्या हुआ था, मेन डेल्टा यहाँ पर ज़ीरो, तो इससे हमें एक चीज़ तो पता चल गई। एक मिनट, ये चार्ट ऊपर क्यों नहीं जा रहा। हाँ, इस कैंडल पे जब मेन डेल्टा ज़ीरो हो गया तो हमें पता है कि यार सेलर कोई भी नहीं है, मार्केट ऊपर चलेगी। लेकिन अगली कैंडल पे सेलर ने थोड़ी सी अपनी एफर्ट, थोड़ी सी क्या बहुत अच्छी एफर्ट दिखाई है, रिस्पॉन्स कहते हैं इसको। और रिस्पॉन्स हम देखते हैं कैंडल के ऊपर हाई वॉल्यूम आना चाहिए। अब इसने यहाँ पे वॉल्यूम दिया 800, 900, 900, तो नीचे कितने लो, निचली साइड पे वॉल्यूम कम है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रही है वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसमें भी सेम सिचुएशन हुई, ये देखिए वॉल्यूम बढ़ा, नीचे वॉल्यूम नहीं है ऊपर बढ़ा है, नीचे वॉल्यूम नहीं है ऊपर वॉल्यूम बढ़ा है, नीचे वॉल्यूम नहीं, अच्छा यहाँ से इनिशिएट शुरू हो गया इस पी टीपीओ के सेकंड टीपीओ से। पी का फर्स्ट जो है वो रिस्पॉन्स की ज़द में है, जो सेकंड टीपीओ है मैं सिर्फ अभी उस लेवल तक लेके जाना चाहता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग को कि जस्ट सिर्फ स्टैक, फुटप्रिंट कैंडल, डेल्टा कैंडल, जो भी इसका नाम दे दें, टीपीओ, देख के आपको पता लगे कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या क्रिएट किया जा रहा है। और ये ऐसे ही नहीं रीड करना कि रेफरेंस प्रीवियस डे हाई लो, स्विंग हाई लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड चैनल टॉप बॉटम, पीओसी, एचवीएन, टेल, फेल, ऑक्शन फेल, कंप्लीट, ठीक है। सेकंड टाइम टेस्टिंग, वो कहते हैं डबल टॉप, सिंगल टॉप, ये वाली सीन को वेरीफाई करने से पहले यहाँ हमें वो चीज़ें देखनी हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा लेट्स सी आगे क्या है इसमें। तो हम किस पे खड़े थे, वॉल्यूम पे, डेल्टा वॉल्यूम। ये जो आया है आपकी वो रिक्वायरमेंट किसी हद तक पूरी कर रहा है कि बाइंग वॉल्यूम, सेलिंग वॉल्यूम, बाइंग वॉल्यूम, सेलिंग वॉल्यूम। अब सोचने की बात यह है कि ये देखो सारे ब्लू 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 ब्लू, अब बाइंग हुई, बड़ा नंबर आया, नज़र आ रहा है, उसके हिसाब से अब अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है, तो इतना वॉल्यूम आ रहा है तो अगली कैंडल को तो शूट करना चाहिए, इतना वॉल्यूम आ रहा है तो अगली कैंडल को शूट करना चाहिए। लेकिन वॉल्यूम आ रहा है, मूव स्टेबल हो रही है, रुक रही है, कम हो रही है, यानी बाइंग को कोई सेलिंग करके रोक रहा है। अब सेलिंग करेगा तो मार्केट में मुड़ जाएगी, लेकिन वो सेलिंग नहीं कर रहा, वो पेंडिंग ऑर्डर रख के बैठा है। तो ये जो वॉल्यूम शो हो रहा है ये पेंडिंग ऑर्डर का शो हो रहा है कि पेंडिंग ऑर्डर्स लग रहे हैं, बायर लगातार बाई कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए ना 619 लोगों ने इस कैंडल पर बाइंग की और 72 लोगों ने सेलिंग की, सिर्फ इस 15 मिनट के एक सेशन में, ठीक है। तो वो जो बायर था 619, उन्होंने जोर लगाया, यानी कि इस कैंडल पर टोटल 619, अच्छा इसमें वॉल्यूम कितना आया, कम्युलेटिव डेल्टा वॉल्यूम
इस पे वॉल्यूम कौन सा पी का वॉल्यूम 2429 ट्रेड एग्जीक्यूट हुई हैं। ये जो वॉल्यूम होता है ना 2400, ये बाई सेल जो है 2429 ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुई। अब 2429 ट्रेड बायर सेलर दोनों की, कोई भी ऐसा सीन नहीं है कि बायर बाई करे और आगे सेलर ना हो। सेलर होता है तो बायर बाई की ट्रेड लगती है। तो यानी उस हिसाब से 2429 ट्रेड्स यहाँ ट्रेड हुई और कम्युलेटिव डेल्टा बढ़ा। ठीक है, यहाँ आखिरी वो कैंडल थी जहाँ कम्युलेटिव डेल्टा राइजिंग था, इसके बाद फिर फॉलिंग होना शुरू हुआ। इस पे 72 सेलर थे जो कि अब जिन्होंने अपने आर्डर्स जो है एग्जीक्यूट करवाए, ये वो थे जिन्होंने मार्केट आर्डर लगाया। बाकी जो नंबर आ रहा है ये आपको पेंडिंग आर्डर्स के ऊपर बायर की एग्रेशन को जाहिर कर रहा है। इसको हम आगे थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, चीज़ें देखते जाएंगे, क्योंकि अब मैं आपको मुख्तलिफ सेटिंग के साथ जो है ना बताने की कोशिश कर रहा था। ये हम किस पे थे, वॉल्यूम पे, हाँ हाई लो वॉल्यूम था ये। हाँ अब एक सेटिंग और चेंज की, हाई लो वॉल्यूम आ गया कि ये जो बड़ा वॉल्यूम जहाँ लगा वो कौन सा एरिया है। अब देखिए 457 का वॉल्यूम लगा, मार्केट एक टिक ऊपर गई, 253 का वॉल्यूम लगा, 2 टिक ऊपर गई, 800 का वॉल्यूम लगा, उसके बाद मार्केट ऊपर गई नहीं। अब सोचने की बात यह कि जो 800 का वॉल्यूम पूरे स्टैक फुटप्रिंट पे कहीं भी नहीं है, टॉप ऑन द स्टैक, तो ये वाज़े रिस्पॉन्स है। इतना बड़ा आर्डर लगा तो इसके बाद तो देखें, अब यहाँ पे 20 का आर्डर लगा तो ऊपर चली गई, 160 का आर्डर लगा तो यहाँ तक ब्रेक आई, 44 का लगा तो कहाँ तक गई, यहाँ पर 800 का आर्डर लगा तो मार्केट नहीं गई, ये अब्जॉर्व हुई है। ठीक है, अब्जॉर्व हुई है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे। अच्छा, अभी इसकी एक सेटिंग और भी मैं देख लूँ, उसके बाद फिर हम दोबारा इसकी तशरीह करते हैं। सेटिंग लास्ट, ये थी वो सेटिंग जो मुझे चाहिए थी, लेकिन चाहिए तो मुझे थी ये कि मुझे हर कैंडल पर आने वाला जो है ना वॉल्यूम हिस्टोग्राम में नज़र आए। लेकिन इसमें एक फॉल्ट था कि यहाँ से बाइंग 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 बाइंग, ये एक सेलर का आर्डर है, यहाँ पीओसी है, बड़ा आर्डर है, अब्जॉर्व कह लो, ये पीओसी भी बन गया, अब्जॉर्व भी हो गया, लेकिन कितना नंबर लगा यहाँ नहीं पता मुझे, अभी नज़र नहीं आ रहा। पहले तो हम देख के आए ना पीछे कि कितना वॉल्यूम है, तो अब यहाँ कितना वॉल्यूम लगा है मुझे नहीं पता। कंडीशंस क्या हैं, डेल्टा क्या है, ठीक है, उसके बाद क्या होना, वो चीज़ें बार स्टेटस दिखा रहा है, लेकिन यहाँ कुछ मुझे फुटप्रिंट पे नज़र नहीं आ रहा। फुटप्रिंट पे मुझे वॉल्यूम हिस्टोग्राम को देख के मैं अंदाजे लगा रहा हूँ। ठीक, तो इसके लिए मैंने फिर 2 इंडिकेटर्स का कम्बिनेशन करना चाहा, तो हमने ये वाला चेक किया है, हमने, अच्छा ये डायगोनल डेल्टा है। डायगोनल डेल्टा यानी यहाँ दूसरी स्टैक लगेगी नहीं, मैं आपको बताता हूँ डायगोनल क्या होता है। अब डायगोनल डेल्टा क्या, फॉर एग्जाम्पल कहाँ गया, पी वाला किधर गया, ये पी है। अच्छा, डायगोनल डेल्टा क्या होता है कि अभी मेरा यहाँ आज मेरे पास पेन भी नहीं है, जस्ट वेट, चलो ये रोना लगा हुआ है इसको, कभी भी इसने नहीं कहा कि मेरा कनेक्शन स्टेबल है। सो अच्छा, डायगोनल डेल्टा इस तरीके से, ये आप देख रहे हैं कर्सर, इस वक्त कलर अगर इशू हो तो मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल आप लोगों को ज़रा समझाने की कोशिश करूँगा। ये
ये इस तरह से ट्रेड होती है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना तो इस तरह से ट्रेड होगी। अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इस तरह से ट्रेड हो रही है। तो ये अब देखें यहाँ 7 मुकाबले में 60 आ गया, ठीक है। बाइंग का आर्डर बढ़ा है, मोर देन कितने टाइम बढ़ा है, 7 कहाँ 60 कहाँ। तो हम अगर 7 की निस्बत यहाँ 21 का आर्डर आता तो हम कहेंगे कि 3% बड़ा हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल 7 के अगेंस्ट 40 का तो तो यहाँ पर ये क्या है कि अब इसमें इस इंडिकेटर में इनबैलेंस का कोई ऑप्शन शायद होगा तो मैंने ऑफ किया हुआ है। तो यहाँ पर एक बड़ी बाइंग हुई है, बड़ी बाइंग हुई है, ठीक है। अच्छा, इसने ये इक्वल क्यों बताया, इस प्राइस पे जो है बराबर क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है, इस प्राइस पे बराबर क्वांटिटी ट्रेड हुई है, ठीक है। मतलब सेम इस प्राइस पे, लेकिन जब ये ऑक्शन हो रहा होता है वो इस तरीके से हो रहा है। अब देखें हम क्या कह रहे थे कि 7 के मुकाबले बड़ा ऑर्डर लगा, मार्केट ऊपर गई, 14 के मुकाबले में आगे ऑर्डर लगा, फिर 4 के मुकाबले में 60 लगा, फिर 10 के मुकाबले में 41, फिर 18 के मुकाबले में, फिर 1 के मुकाबले में, फिर 40 का, फिर यहाँ 48 को 48, फिर 20 के मुकाबले में, फिर 257 के मुकाबले में। इस तरीके से मार्केट ने बड़े ऑर्डर्स के साथ, अगर आप ये जो मैंने लाइनें लगाई ज़रा इसको फिर से देखिएगा कि यहाँ ज़ाहिर सी बात है मार्केट यहाँ ये अगर हम कहेंगे तो ये कैंडल यहाँ क्लोज हुई है, ठीक है। पहले ऊपर गई, फिर ऊपर से नीचे आई है, नीचे तक गई है, नीचे से शैडो बन गया, ठीक है। शैडो बनने के बाद ये यहाँ पर आकर क्लोज हुई है यहाँ पे, क्योंकि इसकी रेड जो पोर्शन है, रेड पोर्शन जो है, मैं उसको बता दूं आपको, स्टैक रीडिंग में महारत होनी चाहिए। ये इसका रेड पोर्शन है और ये इसकी एक शैडो है। अब ये यहाँ क्लोज हुआ तो नया जो टीपीओ यहीं से स्टार्ट होगा ना, चाहे एक शैडो दे दे, बॉडी यहाँ ये इसकी बॉडी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, या हम थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि यहाँ एक चीज़ और बनी है, वो ये बनी है कि यहाँ कैंडल बड़ी बनी है, ये कैंडल बनी है, ठीक है, और ये इसका शैडो है। शैडो समझते हैं, वो ऊपर से जो बिक होती है। तो ये थोड़ा सा इनवर्स इनबैलेंस क्रिएट हुआ। इनवर्स इनबैलेंस कहते हैं इस एरिया में जो आर्डर्स आए और थ्रस्ट पैदा हुआ, ऊपर से जो कैंडल खाली हुई, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा कि आज इस चीज़ को आपने थोड़ा सा हाईलाइट करना है। ये माइक्रो लेवल पे चीज़ें सीखना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। दूसरा ये अक्सर मैं कहता हूँ कि ये टूल गोरों के हैं डाटा फीड गोरों की है। हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, रीड करना है, समझना है और उसे अप्लाई करना है बहुत बहुत माइक्रो लेवल पे, स्टैक को देख के ही। अच्छा, ये हम स्टैक ये हमने लगाई हुई है बिड एंड ऑफ़र, ठीक है। तो बिड एंड ऑफ़र को रीड करना कदरे थोड़ा सा आसान था या है कि उसमें हमें ये पता लगा कि ये जो यहाँ क्लोज हुई, ठीक है। मैं ज़रा कलर चेंज करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मेरी इस बार की क्लोजिंग है और इसका स्टार्ट है। सो मैं कलर अच्छा नहीं है यार। हाँ, तो क्या कर रहे थे हम लोग, ये कैंडल यहाँ क्लोज हुई, ये भी कलर मैच नहीं करता, तो ये यहाँ से शुरू हुई। अब शुरू होकर थोड़ा सा नीचे आई है, ये कैंडल नीचे आई है, तो इसको पेंडिंग एक ऑर्डर लगा, पेंडिंग बायर ऑर्डर मिला और उसके बाद गई ऊपर, ठीक है। 7 के बाद 7 डबल ऑर्डर लग गए, ट्रिपल ऑर्डर लग गए, बल्कि वो कहते हैं ना, अगर हम कहें कि 400% बड़ा ऑर्डर लगा, ठीक है, तो आप कह सकते हो ना इसको, यहाँ 7 है, 7 चौक 28,
ठीक है ना, अगर 7 को 4 से हम मल्टीप्लाई करें तो ये उससे भी बड़ा आर्डर लगा। आर्डर लगा तो हुआ क्या है, स्टैक ऊपर गई नीचे गई है, ऊपर गई है। फिर आप देखते जाएं, ये आर्डर बड़े बड़े होते जा रहे हैं, मूव बड़ी बड़ी होती जा रही है, आर्डर बड़े होते जा रहे हैं, मूव बड़ी होती जा रही है। क्या है, कंटिन्यूशन रही है। तो क्या हुआ था, हमारे पास ये जो नंबर आ रहे थे बिड एंड ऑफर पे, बायर की साइड पे ज़्यादा थे, बायर आ रहा है, इतना बायर आया, सेलर है ही नहीं, सेलर 72 है। एक बार फिर से देखें, इस चीज़ को समझें, और मेरे ये जो ऊपर एरोज़ लगे हुए देखें, एरोज़ का कलर मैं फिर चेंज करता हूँ। मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों को एरोज़ देखने में मसला हो। बड़ा आर्डर, इसको मैं यहाँ एक चीज़ और करता हूँ, एरोज़ की बजाय वो ले लेता हूँ। तो मैं थोड़ा बड़ा ना कर लूँ इस चार्ट को, ताकि हमें एक प्रॉब्लम और जो है रीडिंग करने में वो भी ख़त्म हो जाए। क्या ख्याल है? अब चार्ट को तो बड़ा कर दिया, थोड़ा सा ना इसलिए कर रहा हूँ आप लोगों की आसानी के लिए कि आप लोगों को ना मास्टर जो करना है, तो फिर इसके लिए थोड़ा बहुत वो क्या कहते हैं, एक तो ये निंजा को बड़ा इशू है कभी कभार ना। ये देखो, अभी मैं चार्ट को डाउन कर रहा हूँ तो चार्ट डाउन नहीं हो रहा। हाँ, अब हो गया डाउन। तो चार्ट डाउन हो गया, लेकिन पेन गायब हो गया, कहाँ गया, ये था। हाँ अच्छा, एक बात याद रखें, 15 मिनट का ये एक टीपीओ हम देख रहे हैं। सेम 30 मिनट में टीपीओ में तो हम देख रहे हैं कि जनाब जा रहा है, सिंगल पॉइंट को टेस्ट करके रिजेक्शन ले रहा है, सिंगल पॉइंट पे जाके सिंगल पॉइंट तक जा बड़ी स्पीड से रहा था। जैसे सिंगल पॉइंट के जोन में गया, इसकी मूवमेंट स्लो हो गई, ऊपर नहीं जा रहा, रुकावट आ रही है। वो जो क्या हम देख रहे थे 30 मिनट में, तो 15 मिनट में क्या हुआ कि ये जनाब हमारा जो है, पेन क्यों नहीं काम कर रहा है यार, वेट, तो वो जो हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल ये फाइनली हमारा सिंगल पॉइंट जोन है, ये हमारा, ठीक है। ये मैं इसको सीधी लाइन मेरी लिखती आई थी, दिस इज आवर की रेफरेंस, ओके। अच्छा, की रेफरेंस से मतलब ज़रूरी नहीं कि ये सिंगल पॉइंट है, ये आपका टेल भी हो सकता है, ये आपका पीओसी भी हो सकता है, एचपीएन भी हो सकता है, वैल्यू भी हो, कुछ भी हो सकता है जो आपको, ये आपका वो एरिया है जहाँ से आपने बाय या सेल करना है, ठीक है। सबसे पहले ये आपका वो लेवल है। ज़रूरी नहीं है कि मैं मार्केट प्रोफाइल को ज़बरदस्ती इसमें इन्वॉल्व करूँ, आप लोग इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस सादा ट्रेडिशनल चार्ट के साथ मैनेज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। तो क्या हुआ कि मार्केट में रेफरेंस की तरफ भाग रही है बड़ी स्पीड से, 8 ऑर्डर आए यहाँ पर, मोर देन 3 टाइम, मोर देन 3 टाइम, मोर देन 3 टाइम, ठीक है। यहाँ देखो ना, 50 का 60 आ गया, 10 का 41 आ गया, 18 का 204 आ गया, अब 40 का 74 आ गया, 1 का 53 आ गया, इस तरह से ट्रेड हो रही है। 48, तो जब ये यहाँ आके ना, अब 20 का जब 200 लगेगा ना, या मार्केट थम जाएगी, थम जाएगी। अब ज़ाहिर सी बात है, सिंपल चीज़ बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ तक ऑर्डर जो आ रहे थे, मार्केट धड़ाधड़ आ रही थी, यानी यहाँ से यहाँ तक मार्केट बड़ी स्पीड से आई है। लेकिन जब यहाँ 20 से 200, एक ट्राई किया, दूसरा ट्राई किया, तीसरा ट्राई किया, चौथा ट्राई किया, पांचवा ट्राई किया, ठीक है, ये ऑक्शन इन दोनों के दरमियान होगा। मैंने आपको ऑर्डर बुक में एक चीज़ समझाई थी कि वहाँ पर यहाँ 200 पेंडिंग ऑर्डर पड़े हैं, यहाँ भी पड़े हैं। अब ऑक्शन इन दोनों के दरमियान हो रहा था, ठीक है। तो जो सेलर थे वो ट्राई कर रहे हैं, उन्होंने 20 ट्रेडें पुट की। बायर अग्रेसिव था, उसने 200 ट्रेड, तो ये एरिया फिल हुआ,
ये 200 ऑर्डर लगे, फिर आगे फिर आगे फिर आगे। अब 200 ऑर्डर्स बायर ने लगाए, ये तो पेंडिंग ऑर्डर थे, फिल किए। 149 बायर ने लगाए, 491 बायर ने लगाए, बायर ख़त्म हो गए। फिर क्या हुआ, बायर ख़त्म हुआ। क्यों बायर ने लगाए, इसमें सेलर नहीं है, सेलर सिर्फ 72 है, ये ज़हन में पहले ही रखें आप। और बायर कितने, 619 जो हैं वो बायर्स हैं। तो ऑर्डर्स को कौन ऐड कर रहा है, बायर्स। तो 619 लोगों ने इतनी मेहनत की, यही रिजल्ट आए। ये क्या हुआ, इतना बड़ा पेंडिंग ऑर्डर पड़ा है, क्या हुआ, बायर को अब्जॉर्ब किया गया, बाइंग को जो पेंडिंग ऑर्डर थे उनका सामना था, मूव नहीं हुई। ठीक है, तो ये हमें पता है कि डेल्टा पॉजिटिव माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, स्टैक इनवर्स बैलेंस बन गई, इतना पॉजिटिव डेल्टा, और उसके बाद बायर भी इतने हुए, मूव नेक्स्ट पे क्या हुई, तो नेक्स्ट उसी टीपीओ, यानी ये जो टीपीओ हमारा है ये उसका हाई है, इसने इस एरिया को टेस्ट किया। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक नंबर आया है, तो ये सिंगल पॉइंट के जोन में, ज़ाहिर सी बात है सिंगल पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि बड़ा नंबर यहाँ लगा है, ये सिंगल पॉइंट जोन में मार्केट गई है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल जो बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, सिंगल पॉइंट जो हमारा होता है ना, वहाँ बड़े आर्डर्स होते हैं जिसे हम इनबैलेंस कहते हैं, ऑर्डर फ्लो में इनबैलेंस कहते हैं, मार्केट प्रोफाइल में कहते हैं सिंगल पॉइंट लगाए। तो ये बड़े बड़े आर्डर्स बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ है, लेकिन आपको पता है सिंगल पॉइंट है, मुझे पता है सिंगल पॉइंट है, आपको पता है पीओसी है, मुझे पता है पीओसी है, आपको पता है, लेकिन जो रिटेल ट्रेडर है उसको तो नहीं पता ना, या आम बंदा जिसके पास, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें नहीं पता तो उन्होंने दबा के काम को रखा। आप देखें ना, टोटल ब्लू नंबर्स एड्स हैं, टोटल ब्लू नंबर्स एड्स हैं, ब्लू कलर ऐड है, सॉरी, ये जो है नीले रंग का, ये बहुत शदीद किस्म का नंबर है। ये देखें ना, अगर मैंने तो ये कलर कोडिंग कुछ खुद से मैनुअली ऐसा किया हुआ है। ये देखें, इस कलर में और इस कलर में थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा सा ज़्यादा है, कम है। तो ये कलर जब दोनों साइडों पे आर्डर्स आते हैं तो उसका है, ये थोड़ा सा लाइट कलर है। ठीक है, तो क्या हुआ कि टोटल बाइंग हुई, और टोटल बाइंग हमें कैसे पता चली टोटल बाइंग है, हमें जब इस नंबर को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। जब हम इस तरह से नंबर्स को देखेंगे इस तरीके से, हमें पता चलेगा कि क्या हुआ है या क्या हो रहा था। तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि जनाब बिड के मुकाबले में ऑफ़र ज़्यादा है, ऑफ़र के मुकाबले बिड ज़्यादा है, तो कंटिन्यूशन भी है। तो हमने इस तरीके से स्टैक को रीड कर दिया। अभी अगली सेटिंग को डिस्कस कर लें, हम इसी पे सारा सेशन ना कर लें। अच्छा, ये क्या था, बिड ऑफर, अच्छा बिड ऑफर लेटर आ गया। ठीक है, वही पी में सिचुएशन वही है, थोड़ा सा चेंज आया है। यहाँ बीच में से वो जो मल्टीप्लाई का एक्स का जो था वो ख़त्म हो गया, थोड़ा सा क्या कहते हैं, शार्ट हो गया काम, थोड़ा सा। ये मेरा पेन बार बार क्यों गायब हो जाता है, इसको मैं यहाँ ना रख लूँ। अच्छा, तो हम क्या कह रहे थे बात, कि वही सीन है। अगर हम, मुझे ज़रा इसको ऑफ करने दें यार। हाँ, ये ऑफ तो नहीं हुआ अभी भी। चलें, कुछ इशू है इसमें। वो पेन भी गायब हो गया मेरे ख्याल में, फिर से पेन गायब हो गया। किधर गया,
चलें, कोई इशू चल रहा था। अच्छा, हम पी में थे तो हमने ये देख लेना है, ये इसी तरह ऑर्डर बड़े बड़े लग रहे हैं तो मार्केट मूव कर रही है। ठीक है, ये हमने वही देखना है कि जब भी किसी बड़े एरिया में लगा, इसने अब उसका एरिया टेस्ट किया और यहाँ जाकर यानी इस एरिए से इस एरिए के दौरान स्टैक की मूव बहुत स्लो हो जाएगी। स्लो, अगर आपने इस चीज़ को स्लो, बिल्कुल स्लो देखना है तो आपको M1 में आना पड़ेगा, टाइम फ्रेम M1 में आना पड़ेगा। और यहाँ पर यानी ये 15 मिनट की एक कैंडल है, तो 15 मिनट की जो पहली 10 कैंडल्स होंगी उनमें इन आर्डर्स का एक्शन या इन आर्डर्स का रिएक्शन वाइडर 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 नज़र आएगा, ये जो नीचे ब्लू एरिया है। लेकिन जब इस प्राइस पे, ये कौन सी प्राइस है, अगर मैं इस प्राइस को यहाँ ले जाऊँ यानी 1843.5 से 44 और 45 तक की जो एरिया है, इसकी जो M1 की आखिरी 5 कैंडल्स होंगी, या अगर मैं 5 मिनट की कैंडल कहूँ तो पहली 2 कैंडल्स माशाल्लाह से सेहतमंद होंगी। अगर ये 515 का डेल्टा है तो इनके ऊपर पहली 2 पे अगर मैं डिवाइड करूँ तो 200 या 150 होगा, लेकिन आखिरी पे डेल्टा थोड़ा सा स्लो होगा, कम होगा, बिड एंड ऑफर ज़्यादा होगी लेकिन डेल्टा बिल्कुल माइनर सा रह जाएगा। तो वो क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो ऑक्शन स्लोइंग हुई, ये बहुत बड़ा क्लस्टर ने रोक दिया, मूव स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो वो ये एक तरीकाकार होता है अंडरस्टैंडिंग का। हम देखो, जो लोग बहुत ज़्यादा इल्म रखते हैं, ख़ास तौर पे प्राइस लैडर की बात करें हम लोग, तो वो क्या करते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता। ये तो हम तो 15-15 मिनट का TPO लगा रहे हैं, 30-30 मिनट का, उनके पास कुछ भी नहीं होता। मेरा अभी ये काम नहीं करेगा, मैं आपको बता दूं उन्होंने क्या करना होता है। उन्होंने जस्ट फॉर ये मैंने एक दिन का कर दिया, थोड़ा सा मसला हो जाएगा क्योंकि मैंने इसमें डेज़ जो हैं 365 हो गया ना, तो मुझे सिर्फ ओनली 10 डेज़ लगाता हूँ ताकि मैं अपनी बात समझा दूँ और ये डाटा भी इजी लोड हो जाए। तो वो क्या करते हैं, जो जिसे हम HFT ट्रेडिंग सिस्टम कहते हैं, उधर एक ही कैंडल है पूरे दिन की, ओपनिंग से क्लोजिंग तक हर टिक पर इसी तरीके से रीड करना है कि ओपनिंग हुई 84 पे, फिर क्या हुआ, बाइंग आई, अच्छा सेलिंग कितनी है 7, क्या हुआ, बाइंग आई 60, अच्छा बाइंग आई ये 60 लगा है तो ये ऊपर जाएगा। फिर वो इस तरीके से एक ही कैंडल के वो क्या कहते हैं, डिजिट को देखते हैं, भाई क्या हुआ जी, 7 सेलर थे 21 बायर थे, तो थोड़ा सा जज हो गया कि मार्केट ऊपर गई, यहाँ 60 आया तो कभी अब बढ़ेगा। तो अगर आप देखें इन 2 आर्टिस्ट को, फॉर एग्जांपल ये डे की एक कैंडल है, पूरे दिन की कैंडल है, तो यहाँ पर 7 ट्रेडर सेल में हैं और उनके मुकाबले में 60 ट्रेडर बाय में हैं, तो क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगी। तो वो इस तरह एक कैंडल को देखते हैं, मेरा ये डाटा लोड हो जाए, थोड़ा सा देर कर रहा है, तो वो एक ही कैंडल होती है और उसका एक ही इस तरह का वॉल्यूम हिस्टोग्राम होता है। ठीक है ना, कि वो देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा अगर हो जाता है तो आपको देखेंगे एक कैंडल की स्टार्ट कहाँ से हुआ और उसके ऊपर वॉल्यूम कैसा है। तो वो इस तरीके से वॉल्यूम देखते हैं, इस तरीके से कि जनाब 940 से एकदम 3000 आ गया, फिर 300 कुछ आया, फिर वो इस तरीके से वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, मूव होती जा रही है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, मूव होती जा रही है। यहाँ आके मार्केट ने ऑब्जर्व किया इस एरिया में और फिर मार्केट ऊपर जाएगी, और ऊपर जाते 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 जब वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाता है, वॉल्यूम हिस्टोग्राम में वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाता है, ये देखिएगा, ये अभी आपको शायद नज़र आए, ये देखें ना, ऊपर जाते हुए वॉल्यूम कम 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 और एंड में ओनली 1 वॉल्यूम ट्रेड हुआ है यहाँ पे, एक कैंडल। अब यहाँ कैंडल नहीं है लेकिन बैकग्राउंड में कोई कैंडल गई होगी यहाँ पे, तो यकीनन गई होगी, तो उसका जो वॉल्यूम है तो वो यहाँ ट्रेड हुआ है 1। इस चीज़ को हमने वो HFT ट्रेडिंग सिस्टम में यही चीज़ देखते हैं कि डे के हाई पे और डे के लो पर वॉल्यूम बढ़ रहा आ रहा है या वॉल्यूम जा रहा है। तो हमारा डाटा लोड हो गया है,
तो मैंने 5 स्टैक की थी, तो हमारी करंट स्टैक ये गोल्ड की है और ये बहुत बड़ी स्टैक है, बहुत बड़ी स्टैक है। और बहुत बड़ी स्टैक का करता धरता मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। इसको कहते हैं HFT ट्रेडिंग सिस्टम, HFT ट्रेडिंग सिस्टम। अभी ज़रा गौर से देखिएगा, ये दुनिया में रीड करने वाले चंद ही लोग हैं HFT ट्रेडिंग सिस्टम को, कि वहाँ पर बहुत ही आगे की, वो कहते हैं ना पलक झपकते जो आर्डर लगते हैं वो उनको रीड करता है। इतनी बड़ी स्टैक है ये, उस दिन की इतनी बड़ी स्टैक थी। एक मिनट मुझे पहले तो छोटा करने दें। ये गोल्ड की ये जो कल की मूव है ना, जुम्मे वाले दिन, हाँ चलें जी, हम आ गए अपने टारगेट के करीब करीब। तो अभी हम HFT ट्रेडिंग सिस्टम रीड करेंगे। बार्स हमने 5 लगाई हुई हैं, लेकिन पिछली बार से हमें कुछ नहीं लेना देना। क्यों नहीं देना देना? पिछली बार में कहाँ पर वॉल्यूम पड़ा है वो हमें दिखेगा, लेकिन ये जो वॉल्यूम हिस्टोग्राम जिसके लिए मैं डाउन कर रहा हूँ, ये वॉल्यूम हिस्टोग्राम जो है, ये वॉल्यूम हिस्टोग्राम जो है ये आज का होगा। तो आज की जो कैंडल थी फ्राइडे वाली, जब ये डाउन 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 आई, तो यहाँ पर 20 पेंडिंग आर्डर्स मिले, ठीक है। 20 + 8 तो कितना गया? 128, 128। तो यहाँ 128 का वॉल्यूम लगा, 181 बिल्कुल लो वॉल्यूम। फिर आगे बढ़ी, 400 का वॉल्यूम लगा तो मार्केट ने जंप किया। फिर वॉल्यूम आता गया आता गया आता गया, वॉल्यूम आता गया हिस्टोग्राम में। तो ये देखे ना, यहाँ पर ये जो वॉल्यूम था, ये मध्य मुकाबल सेलर को, ज़रा सी बात है, सेलर पहले मार्केट को नीचे लेके आया, लेके आया लेके आया लेके आया लेके आया। फिर यहाँ से अगर आप देखें 120, ठीक है, पेंडिंग आर्डर लगा 78 304, ठीक है, 156 82, 85 281, 24 66, 44 243, 388 295, 416 465। तो ये पहले डाउन फिर वापसी यहाँ से निकली, और उसके बाद फिर आप इस स्टैक को आप देखना शुरू करें। अब हम वॉल्यूम हिस्टोग्राम को, वॉल्यूम हिस्टोग्राम में प्लस माइनस दोनों का वॉल्यूम है, तो यहाँ देखते चलें मार्केट में जब बाइंग आई 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 और फिर ऐसी बाइंग आई कि वो मार्केट को ऊपर ऊपर। तो जो इंटरनेशनल मार्केट है वो, उसमें क्या होता है, मैं अगर इस स्टैक की यहाँ पर ये मैंने अप्लाई कर दिया सिंगल डे, बाकी सारी कैंडल्स उठ जाएंगी। तो सिंगल डे पे ये हमारा सिंगल डे, अब आ गया हमारे पास दोनों सीन एक साथ। अब दोनों सीन एक साथ आ गए तो हम इसको ज़रा इधर ले आते हैं। ये हमारा बॉटम में सीन है, मार्केट ने बॉटम से जैसे जैसे ऊपर गई, तो ये HFT सिस्टम है कि एक ही कैंडल, एक ही वॉल्यूम हिस्टोग्राम, और आप उसको रीड कर रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रही है, रीड कर रहे हैं आप। अच्छा, ये आपके पास ऑर्डर फ्लो जो है ये आपका HFT है। इस दौरान काम क्या हो रहा है, ये डेली का सिस्टम मैंने लगाया हुआ है। जो स्टैक है डेली का है, ये जो वॉल्यूम हिस्टोग्राम है डेली का है। अब आप इसके वॉल्यूम हिस्टोग्राम को देखें, बिड ऑफर पे ऑर्डर देखें, वॉल्यूम हिस्टोग्राम को देखें। अब इसको हमने माइनर लेवल पे कैसे देख रहे हैं, वही M5 की कैंडल्स, M15 की कैंडल्स, M30 की कैंडल्स, कैंडल में देखो, बार में देखो, TPO में देखो, फुटप्रिंट में देखो, वो आपके ऊपर है। आपके पास एक LCD है, 2 LCD है, 4 LCDs हैं, ठीक है। अब ये यहाँ देखते जाओ, वॉल्यूम बाइंग का बहुत बड़ा आ रहा है। देखो यहाँ पर आकर सीधी सी बात है, 264 के मुकाबले में 1100, यहाँ एक बड़ी कैंडल मूव हुई होगी। चूँकि यहाँ पर मूव हुई है, ये हमें मूव कौन बताएगा? 1 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल। TPOs दिखाएंगे,
M1 की एक प्रोफाइल दिखा सकती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ एक ये जो मैंने आपको दिखाया ये चीज़ हमने मार्केट बैलेंस में अभी बनाया है। इतना बड़ा टाइम फ्रेम कोई नहीं देखता, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में एक टूल यूज़ होता है जिसे जिक्सो कहते हैं, जिसे ऑर्डर बुक कहते हैं, या जिसे कुछ भी कह लें आप। वो HFT ट्रेडिंग सिस्टम है। जैसे जैसे मूव होती जाती थी वॉल्यूम आता है, क्योंकि ये जुमे की बहुत बड़ी स्टैक है, तो बहुत बड़ी स्टैक को इस तरीके से उसने अटैक किया। और मज़े की बात बताऊँ आपको, यहाँ अगर ये बड़े बड़े ऑर्डर आ रहे हैं तो ये कल की जो स्टैक थी उस पर पड़े पेंडिंग ऑर्डर्स को इन्होंने, वो कहते हैं ना, कंप्रेस करके ले गए। अच्छा, ये तो था ना हमारा एक ओवरव्यू। तो मैं आता हूँ अब अपनी उसी बात के ऊपर कि मुझे चाहिए था एक सिस्टम। तो उस सिस्टम के लिए मुझे क्या करना था, मुझे आना था 2 इंडिकेटर यूज़ करने थे। मैं आ गया हूँ 15 मिनट में, ठीक है। क्या हो गया मोबाइल, रात के तकरीबन 12:45 हो गए हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और हाँ, अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे। तो यहाँ इसमें पहले थोड़ी सी सेटिंग जो करना चाह रहा था, ऑप्शन बार में मुझे चाहिए डेल्टा वॉल्यूम, नहीं, मुझे चाहिए है हाई लो वॉल्यूम, ठीक है, हाई एंड लो वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को आपको पता चल गया कैसे ट्रेड करना है। बिड ऑफर का आपको पता है कैसे करना है। अगर बिड ऑफर के साथ चाहिए तो मैं वो भी कर देता हूँ, क्योंकि ये आपका बिड ऑफर है। इसमें सिर्फ एक चीज़ उड़ गई है, वो जो मल्टीप्लाई का एक्स का जो निशान है वो उड़ गया, और कुछ नहीं उड़ा। अब इसमें मैं सिंपल एक टूल का और इजाफा करता हूँ, इंडिकेटर का इजाफा करता हूँ। मैं इंडिकेटर में चला गया। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये मेरे सिस्टम पे चलता है, आपके सिस्टम पे चलेगा। इसके लिए कम से कम 6 से 8 GB रैम सिस्टम की होनी चाहिए, क्योंकि 2 इंडिकेटर हैं। इंटरनेट फास्ट होना लाजमी है, क्योंकि डाटा इंटरनेट ने लोड करना है, मैंने नहीं करना, सिस्टम ने नहीं करना, ठीक है ना। वो कहाँ गया, हाँ, ये जो इंडिकेटर है किस ऑर्डर फ्लो, मार्केट बैलेंस और किस ऑर्डर फ्लो। अच्छा, किस ऑर्डर फ्लो का अपना डेल्टा भी है, डेल्टा बार्स भी हैं। अगर आप उसको लेना चाहें ले सकते हैं, उससे हटाना चाहें उससे हटा सकते हैं। शो वैल्यू एरिया मैंने किया हुआ है। ड्रा हिस्टोग्राम नहीं, हायर वॉल्यूम स्टैक पे, तो मैंने ओके कर दिया। ये जो है बॉक्स, ये 70%। अच्छा, इसके अलावा क्या था, मैं एक इसका विजुअल एक वो लेना चाहता हूँ ना। इन बैलेंस 400 है, तो मैं यहाँ 300 रखता हूँ। अब मुझे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट बैलेंस में नहीं हैं, वो मुझे इस इंडिकेटर ने देनी है, ठीक है। अच्छा, उसमें नहीं है तो इसने देनी है, तो इसकी मुझे थोड़ी सी डेल्टा बार ठीक ही है, इतना साइज। तो इसकी मैंने वैसे बहुत सारी सेटिंग बताई है। कहता है डेल्टा बार शो हो, परसेंटेज नहीं चाहिए, वॉल्यूम शो हो, डेल्टा भी शो हो, ठीक है। और क्या चीज़ें चाहिए हमें, हायर वॉल्यूम, डेल्टा, और क्या। चलो इसको मैं भी अप्लाई करता हूँ। सेटिंग इसकी बहुत सारी हैं। इसमें एक है ट्रैप चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ, शो ट्रैप। तो ऑर्डर फ्लो में ट्रैप बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ यूज़ होती है बिल्डोज़र। कहाँ गया बिल्डोज़र, मतलब पता नहीं वो बिल्डोज़र है क्या है, ये लिखा हुआ है
बुलडोजर, ठीक है। तो चलें, ये मैंने अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, ठीक है। अप्लाई हो गया है, डाटा लोड होगा, नेट स्लो है, अल्लाह खैर करे। तो मुझे क्या ऐसी चीज़ चाहिए थी कि मेरा वो जो वॉल्यूम हिस्टोग्राम था, ठीक है, और उसके ऊपर मुझे अब एक चीज़ की सेटिंग करनी है, वो मुझे करनी पड़ेगी। वो क्या है कि ये जो इतना बड़ा बड़ा आ गया है वॉल्यूम, इसकी और उसकी मैचिंग नहीं हो रही। तो मुझे ये जो टोटल वाली चीज़ है ना, ये मुझे ऑफ करनी पड़ेगी। उसकी वजह क्या है? सॉरी, मैं कुछ गलत कर गया। मुझे इसकी सेटिंग नहीं छेड़नी चाहिए, मुझे इसकी छेड़नी चाहिए। किस ऑर्डर होगी? मैं कुछ गलत कर गया था। वैल्यू एरिया ठीक है, इनबैलेंस भी ठीक है, डेल्टा भी ठीक है। अच्छा, क्या चीज़ मैं बंद करने लगा था? अच्छा, ये सर्ज है लफ्ज़, मैं उस दिन शुगर कह गया पिछले किसी सेशन में। सर्ज, डेल्टा सर्ज, ये भी एक कंटिन्यूशन पैटर्न होता है, डेल्टा सर्ज। अच्छा, डाटा लोड हो जाए, एक सेकंड देखते हैं। थोड़ी सी वो क्या कहते हैं ना, इसकी सेटिंग होती है, डाटा लोड हो जाए। मैं इसका कम्बिनेशन बना के दिखाता हूँ। हाउ अच्छा, बात यह है, ये यहाँ पर एक लफ्ज़ है बिलडोज़र, इस टैग पे हम इसे रिस्पांस पढ़ते हैं। बिलडोज़र क्यों था? इस पे इतनी बड़ी बाइंग जो हुई है, तो हमने पढ़ा था टीडी में रिस्पांस, कि ये रिस्पांस है, ये पेंडिंग ऑर्डर पड़े, ये मार्केट को रोका जा रहा है। तो चूँकि इसकी कैलकुलेशन है, ये बिलडोज़र को यूज़ करता है स्टैक अनबैलेंस या इन्वर्स इनबैलेंस के ज़िमरे में ये यूज़ हुआ है। ये चीज़ आपको खुद समझनी है, ठीक है ना। तो एक मिनट, मैं एक चीज़ देखना चाहता हूँ, इसका डाटा क्यों नहीं शो कर रहा? अभी मैंने पहले किया था, इसकी मैचिंग हुई थी। अभी क्यों नहीं हो रहा है इनका आपस में कम्बिनेशन? इस इंडिकेटर को भी मसला क्या है? Connection lost. शो बार वर्थ,
अच्छा एक सेकंड, परेशानी वाली बात नहीं है। मैं मार्केट बैलेंस को मैंने रिमूव कर दिया। सबसे पहले तो इसको ना अपना डाटा लोड करने दें। ठीक है, ये डाटा लोड हो जाए। मैंने वैसे दो इंडिकेटर का कम्बिनेशन बनाया और इसे यूज़ किया, तो हाँ अब अभी की घड़ी मुझे असल में इसकी सेटिंग दोनों की बराबर करनी है। दोनों इंडिकेटर सेम टाइम में सेम चीज़ें दिखाएं। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा ना इनका जो बार का साइज़ है वो बराबर रखना पड़ेगा। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। शायद मैंने अच्छा ये अभी अपेयर हो जाता है। ठीक है, अच्छा अभी हमारी ना सेटिंग थोड़ी सी होगी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस ऑर्डर फ्लो का इंडिकेटर पीछे लगा हुआ है बैकग्राउंड में। अब वो वॉल्यूम हिस्टोग्राम बता रहा है, क्योंकि थोड़ा सा कलर में चेंजिंग रहेगी। अब मैंने ये जो पहले मैंने जो सेटिंग की हुई थी उसमें वो ब्लू थी, अभी मैंने नया इंडिकेटर अप्लाई किया ना, तो इस वजह से थोड़ा सा इशू आ गया। तो मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि ये बिड ऑफर और इसके पीछे वो हमारा चल रहा है किस ऑर्डर फ्लो। मैं ज़रा इसकी सेटिंग ऐसी करता हूँ कि दोनों का जो है कॉम्बिनेशन सेम रहे। ठीक है ना, दोनों का। अभी किस ऑर्डर फ्लो वाली कैंडल किधर गई? ये एक नज़र आ रही है एक कैंडल। कुछ इशू है इसका यार, सेम क्यों नहीं हो रहा? सेम होता है ज़रा इसकी ना बिड ऑफर डेल्टा वॉल्यूम हिस्टोग्राम। अब जब हिस्टोग्राम के साथ करता हूँ तो दोनों आ जाते हैं। दोनों से मुराद ये देखे ना, वो भी आ जाता है और इसका भी आ जाता है। किसका भी आ रहा है, ये किस ऑर्डर, ये पीछे जो वॉल्यूम हिस्टोग्राम लगा है ये किस का लगा हुआ है, ये जो वैल्यू है वो किस ऑर्डर फ्लो की बता रहा है। ठीक है, ये इंडिकेटर का नाम है किस ऑर्डर फ्लो। ठीक है, एक सेकंड। तो थोड़ी सी हमें अब देखें, ये वॉल्यूम हिस्टोग्राम इसका लगा हुआ है, पीछे किस ऑर्डर फ्लो का लगा हुआ है। ठीक है, तो किस ऑर्डर फ्लो के बहुत सारे सिग्नल्स हैं जो हमें फुटप्रिंट के साथ मिलके यूज़ करने होंगे। अगर मिलके यूज़ करने हैं तो पहले मुझे इंडिकेटर की सेटिंग में जाना पड़ेगा। इंडिकेटर की सेटिंग में जाके मुझे मार्केट बैलेंस की जो है ना कुछ चीज़ें, जैसे ये ग्रीन है तो इसको मुझे वाइट कर देता हूँ, रेड को भी वाइट कर देता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो मुझे शायद, अच्छा इसकी कैंडल वर्थ कितनी है, प्राइस टिक ये 1 है, तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा के 2 कर देता हूँ। पता नहीं उसकी किस ऑर्डर फ्लो की मैंने क्या रखी हुई है, तो इनकी मैं मैचिंग थोड़ी सी बराबर करनी पड़ेगी। बार साइज
इसका मैंने 5 रखा है ना, तो इसका 1 करता हूँ मैं, वैसे चेक करने के लिए कि इनके आपस में मैचिंग क्यों नहीं बन रही दोनों इंडिकेटर्स की। वरना ये दोनों अगर सेम पे हो ना, तो सेम पेज पे हो तो बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये बार तो अभी देखिए वॉल्यूम हिस्टोग्राम पे दोनों आ जाते हैं, दोनों आ रहे हैं और बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए अभी आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि ये आ रहे हैं, एक किस ऑर्डर फ्लो भी आ रहा है और दूसरा भी आ रहा है। तो मुझे अगर इसी जगह पे मैंने अगर इसका वॉल्यूम लगा दिया तो किस ऑर्डर फ्लो के साथ वॉल्यूम जो है यहाँ अभी शो होगा। ये देखें ना, अभी भी थोड़ा सा मसला आ रहा है, थोड़ा सा क्या मसला आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा मसला क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि ये देखिए आपके सामने ये वॉल्यूम आ रहे हैं, आपको टोटल कितना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है और ये किस ऑर्डर फ्लो का पीछे से बैकग्राउंड। ठीक है, और ये जो कैंडल का मैंने कलर चेंज किया, अभी थोड़ा सा मुझे एक बार किस ऑर्डर फ्लो की जो है ना कैंडल साइज मैंने क्या रखा है, दोनों की मैचिंग बनानी है। तो इसका रखा था मैंने बार वर्थ, इसकी भी 2 करता हूँ, शायद मैचिंग बन जाए। ठीक है, तो ये दोनों को आपने बराबर करना है। फिर ये इसका किस ऑर्डर फ्लो का वॉल्यूम हिस्टोग्राम हमें नज़र आएगा और वो अभी ये लोड हो रहा है, लोड नहीं हो रहा, जैसे लोड होता है ना तो आ जाएगा डाटा। वो बहुत छोटी बार्स हो गई है मेरे ख्याल में, तो मुझे उसकी बार बढ़ानी पड़ेगी। ये आपने सेटिंग करनी है क्योंकि मैंने आज ही इसका पहले मैंने आधा घंटा डेढ़ यूज़ किया है, बहुत ज़बरदस्त चला मेरे पास। तो मैंने कहा यार ये इस पे वीडियो बनानी चाहिए कि दोस्त जो हैं इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आप दोस्तों के लिए है कि आपने कैसे इससे फ़ायदा उठाना है। अच्छा, ये मैंने दूसरी टेम्पलेट लोड कर लिया, इसमें ये आ गया। इसमें क्या हुआ है कि मैंने जो हमारी मार्केट बैलेंस की टेम्पलेट थी मेरे पास, उसमें मैंने इसे अपलोड किया किस ऑर्डर फ्लो को। ठीक है, और कुछ भी नहीं किया, जैसे ये डिफ़ॉल्ट है बाय डिफ़ॉल्ट इस पर अपलोड कर दिया। अब रिज़ल्ट्स क्या आए, रिज़ल्ट ये है कि वॉल्यूम भी आपके सामने है, शो हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम शो हो रहा है जो मार्केट बैलेंस बता रहा है, और डेल्टा मिन डेल्टा सारा कुछ बता रहा है आपके नंबर्स की सूरत में। ठीक है, और नीचे कहाँ पर क्या वॉल्यूम आया वो आपको किस ऑर्डर फ्लो का जो वो है वॉल्यूम हिस्टोग्राम ऑलरेडी शो हो रहा है। ठीक है ना, इसमें क्या है कि हमें फिर किस ऑर्डर फ्लो की जो सेटिंग्स हैं, जैसे वो बिल्डोज़र की, ट्रैप की, रिवर्सल की, वो ऑन करनी पड़ेंगी। एक ये मैं इसलिए कह रहा था कि आपको बता दूँ। दूसरा थोड़ा सा यहाँ मैं इसको ना अगर बिड ऑफर के साथ करता हूँ तो वो पीछे से हाइड हो जाता है, क्या कहते हैं किस ऑर्डर फ्लो का, सिर्फ ये इसके साथ ही काम करेगा, वॉल्यूम के साथ। ठीक है, वॉल्यूम के साथ काम करता है, और किसके साथ मैच करेगा ये, वॉल्यूम हमें पता होना कि ये हमने किसके साथ यूज़ करना है। डेल्टा वॉल्यूम में बैकग्राउंड में काम कर रहा है। असल में मैंने वो कलर किए हुआ ना ज़्यादा, इसके शायद इस वजह से भी दिखाई ना देता हो, ये शायद लोड होने में टाइम ले रहा हो। एक दूसरा इसको मैं हाई लो वॉल्यूम के साथ, अब देखिए हाई लो वॉल्यूम करते हैं ना, हाई लो वॉल्यूम में क्या है कि ये जो बॉक्सेस का कलर है, ये कलर हमने हटा देना है। और अगर कलर हटा देंगे ना बॉक्सेस का, तो उसका हमें फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये है कि
ये जो पीछे ऑलरेडी ये देखिए 175 और उसने कलर चेंज कर दिया, ठीक है, पीओसी बता दिया इसने। तो थोड़ा सा एक टिक का फ़र्क तो रहेगा, क्योंकि मैंने इसका टिक एग्रेशन कुछ रखा हुआ है तो उसका टिक एग्रेशन कुछ रखा हुआ है। तो वॉल्यूम के साथ हमें इसका चलेगा। तो इसकी जो कुछ सिग्नल्स हैं इसके, जैसे जोन का है तो उसका हमें फ़ायदा होगा, 2 इंडिकेटर हमें एक साथ। तो हमें ये पता चल रहा है कि स्टैक पे क्या बन रहा है, वॉल्यूम हिस्टोग्राम किस तरह बन रहा है, डेल्टा कितना आ रहा है। तो यहाँ इसके सिग्नल भी आएंगे, वो जैसे हमारे पास आते हैं। मैं आपको दिखा दूँ, अगर बैकग्राउंड में कोई सिग्नल इसका आता है मेरे पास, अगर मैं छोटा कर दूँ और बैकग्राउंड का क्या सिग्नल है कहीं, वो जो हम रिवर्सल का सिग्नल, मैंने खैर इसमें मैंने ऑन नहीं किए हुए शायद, इसीलिए वो सिग्नल अभी तक कोई आया नहीं है, वरना इतनी देर में तो सिग्नल आ जाते हैं। हाँ, आ गया सिग्नल, ये दिखाना चाह रहा था, ये आ गया सेल का सिग्नल और ये बाय का सिग्नल। तो सेल से बाय का सिग्नल कदरे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं कि आपको बैकग्राउंड अच्छे से नज़र आए, तो बैकग्राउंड के लिए आपको प्रॉपर्टी में आ जाना है और इधर मेरी ये बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा ना हम कुछ चेंज करके देखते हैं, शायद इसमें हमें वॉल्यूम हिस्टोग्राम का मध्यम बढ़ गया है, आ तो रहा है लेकिन मध्यम है। खैर, मैं एक और टेम्पलेट भी करता हूँ, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये मैंने एक टेम्पलेट लोड की है और कहता है कि थोड़ा सा जूम करो, तो जूम किया, पहले तो फुल किया, फुल करने के बाद मैंने इसे जूम किया, अब जूम हो रहा है। तो इसकी मैं ज़रा सेटिंग चेंज कर दूँ, मैंने दूसरे पे भी लगा के देखा ना, वॉल्यूम हाई लो। हाँ, अब ये देखें कैसी कम्बिनेशन हुआ है, ये वो चीज़ थी, ये थे वो असासे, ठीक है। अच्छा, मुझे इसकी एक सेटिंग करनी पड़ेगी इंडिकेटर में, मार्केट बैलेंस की। मार्केट बैलेंस में क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने डाटा लोड किया हुआ है, इसमें मार्केट बैलेंस में आया। अच्छा, जब यहाँ हम आएंगे तो यहाँ थोड़ा सा मुगालता रहेगा, ग्रिड लाइन हमें नहीं चाहिए, हाई लो वॉल्यूम कैंडल पे आ गया, शो बेड ऑफर नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, डेल्टा कम्युलेटिव डेल्टा आ रहा है। तो ये क्या कहते हैं, कम्युलेटिव डेल्टा वॉल्यूम नहीं चाहिए, मैन मैक्स चाहिए, सेशन लेटर होने चाहिए, हमें पता हो कि कौन सा प्राइस नहीं होनी चाहिए, टिक आना चाहिए, टिक एग्रेशन 1 है, 1 ही रहे। कैंडल साइज का भी मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा सा, ठीक है, कैंडल साइज थोड़ा सा चेंज किया आप लोगों को बताने के लिए। और यहाँ में आके मैंने कर दिया हाई लो वॉल्यूम, अभी इसकी मैचिंग थोड़ी सी बन गई है, वो ऐसे बनी है
ये इसका जो नीचे डेल्टा शेल्टा है ना, ये आप ऑफ़ कर सकते हो, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो ऑफ़ कर देंगे। अब आपका ये है कि ये जो जोन है, ये वाला जो जोन है, ये मार्केट बैलेंस में नहीं बनते, स्टैक अनबैलेंस के, वो बनते थे टीडी में। अब टीडी हमारे इस पे चल नहीं रहा, तो टीडी वाली जो कमी खामी थी वो किसी हद तक हमारी पूरी होगी। अभी मैं इसको थोड़ा सा एक बार फिर से इंडिकेटर में जाता हूँ, ठीक है। लास्ट जो टेस्टिंग करनी है वो ये कि बार वर्थ 5 करते हैं। शायद मैंने कुछ और हो किस ऑर्डर फ्लो की 5 कर दिया ना, मैंने उसकी उड़ानी थी मार्केट बैलेंस की। यही तो चीज़ हम बोल रहे हैं ना, प्राइस पर रो टिक, इसको मैं करता हूँ 2 और ये मैंने करना है 5 करते हैं, दोनों की बराबर करते हैं। अब फ़र्क थोड़ा सा चेंज आएगा। मैं वो मैचिंग बना दूँ एक दफ़ा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, चल रहा था, मैंने टेम्पलेट नहीं सेव की तो मेरे से आगे पीछे हो गया। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात के 1:15 हो गया और अभी कम्बिनेशन बन गया। आप लोगों को बताना था, सिखाना था, समझाना था। वो कह रहा है कि थोड़ा जूम करो। अच्छा हाँ, ये जूम लाजमी करना है। ये जूम करोगे तो पीछे से वॉल्यूम हिस्टोग्राम शो होगा, ठीक है, वॉल्यूम हिस्टोग्राम शो होगा। ओके, तो वॉल्यूम हिस्टोग्राम शो हो गया। ये रेड पीओसी है, ठीक है। तो दोनों का आपने कम्बिनेशन बनाना है। ये मैं क्यों बता रहा था, क्यों करा रहा था, इसकी रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि ये देखें, ये लेवल थोड़ा सा हमें चाहिए है, ऊपर वॉल्यूम चाहिए है, और क्या चाहिए। मैं ज़रा इस चार्ट को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। असल में ये चार्ट के साथ साथ मार्केट भी डिस्टर्ब है, लेवल पे नहीं चल रही है, भागी चली, गोल्ड का चार्ट है। तो वो भागी वाले का जो सीन है ना, हमें बैकग्राउंड में कुछ ऐसा, इसको मैं ज़रा छोटा कर दूँगा ऐसा, ये। तो आपको थोड़ा सा दोनों का कम्बिनेशन बनाना है अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से बनाइएगा। और ये 2 इंडिकेटर के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। पहला हिस्सा इसका पार्ट है एजुकेशन का, दूसरा पार्ट है इसकी सेटिंग का। तो ये देखिए, ये सिग्नल्स थे, ये मैंने आपको कम्बिनेशन करके दे दिया। ये कैसे करना है, कैसे यूज़ करना है, इसको जूम करोगे तो मार्केट बैलेंस को और उसका दोनों का कम्बिनेशन बना लीजिएगा। इस सेशन का पहला हिस्सा एजुकेशन है, दूसरा पार्ट सेटिंग का है। तो लेट्स सी हमारा ये जो सेशन था आप लोगों को कैसा लगा, बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी सेशन के साथ फिर से हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।